नमस्कार। आप सभी के बीच में मैं डॉक्टर जयंत मुद्गल बुलंदशहर से, जो कि एक अपने अस्पताल मुद्गल हॉस्पिटल और जीवन ज्योति पॉलीक्लिनिक बुलंदशहर में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं बुलंदशहर में अभी हाल ही कुछ समय से अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत की है और आज मैं अभी वीरा फाउंडेशन को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिनके प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे आप सबसे बातचीत करने का और आप सबके समक्ष आने का एक मौका प्राप्त हुआ है। अभी वीरा फाउंडेशन समाज के लिए और गरीब और अर्थ पुअर लोगों के लिए काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। आज का मेन मुद्दा और टॉपिक जिससे आजकल पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है, वो है कोविड-19। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि कहीं बाहर के देश, कोई चाइना से या वुहान सिटी से और हमारे देश में प्रवेश, या कि हमारे देश में नहीं सारे देशों में यहाँ से प्रवेश किया। और ये कुछ ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जैसे पहले के समय में सार्स और मर्स हुआ करता था। सार्स जो था और मर्स जो था वो भी उन्होंने भी काफ़ी दुनिया में महामारी का सा माहौल बना दिया था, लेकिन डॉक्टर्स, प्रशासन और सबके सहयोग से उन पे भी काबू करा गया। अभी तक कोविड-19 के लिए हमारे पास कोई बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी सुविधाएं तो हैं, मगर दवाएं नहीं हैं। हम सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स और पूरा मेडिकल स्टाफ प्लस प्रशासन सब अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहे हैं कि कोविड-19 से अपने आप को सुरक्षित रखा जाए और हमें भी उनका पूरा साथ देना है, जिससे हम भी उनको पूरा सहयोग कर सकें इस पे काबू पाने के लिए। कुछ चीज़ें हैं कोविड-19 से जिनको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इससे अपने आप को, अपने घर परिवार को और अपने आस पड़ोस के लोगों तक को हमें सबका ध्यान रखना पड़ेगा। कोविड-19 से सबसे पहले बचने के लिए हमें अपना एक तो सैनिटाइजेशन प्रॉपर रखना है, अपने शरीर का भी नहीं, यहाँ तक कि सिर्फ अपने हाथ, मास्क, सैनिटाइजेशन, यहाँ तक कि अपने शरीर का ही नहीं, अपने सराउंडिंग्स का भी हमें साफ़ सफाई का जो है बहुत ध्यान रखना है। हमें अपने हाथ निरंतर सैनिटाइज करने हैं। बाहर वो जाना जो है, अगर हमें बाहर घर से जाना है तो कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो तो आप घर से बाहर निकलें, नहीं तो कोशिश करें कि घर पे ही रहें। दूसरी चीज़, अगर बाहर जाते हैं तो प्रॉपर अपना मास्क लगा के जाएं, दूसरे लोगों से एक अच्छे से डिस्टेंस मेंटेन करें, लोगों के ज़्यादा नज़दीक ना जाएं और घर पे आने से पहले और घर से जाते समय दोनों टाइम अच्छे से हाथ धोएं या सैनिटाइज करें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सैनिटाइजेशन तो अच्छा है ही, लेकिन हाथ धोना भी साबुन से इक्वली ही गुड है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार सैनिटाइज ही करते रहें। 4-5 बार सैनिटाइज करने के बाद एक बार आपको हैंड वॉश करना ज़रूरी हो जाता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि सैनिटाइजेशन के अलावा हमें डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है दूसरे से मेंटेन करना। एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस हमें इवन अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में भी रखना चाहिए। उसके अलावा अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है। कोई भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे भीड़ आई है या कभी आप भीड़ जैसी जगह पे गए हैं, तो हमारे पास हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बाज़ार में इजीली मिल रहा है। आप उसको ला के डाइल्यूट करके पानी में मिला के अपनी सराउंडिंग्स में स्प्रे करके सराउंडिंग्स भी सैनिटाइज कर सकते हैं। ये तो हमारा हुआ सैनिटाइजेशन का और बचाव का और डिस्टेंसिंग का पार्ट। उसके अलावा हमारे देश में बहुत लोगों की सोच ऐसी है कि हम जो है हल्के फीवर, गले में खुजली, दर्द या जुकाम को नॉर्मल फ्लू या कोल्ड से कंफ्यूज करते हैं कि नहीं, नॉर्मल मौसमी बुखार है, नॉर्मल मौसमी
बदलाव, मौसम के बदलाव से हमें दिक्कत हो रही है, लेकिन ये कोरोना के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अगर आपके घर में या आपके परिवार में या आपके किसी पड़ोस में या रिश्तेदार में किसी को भी ऐसे सिम्टम हैं और 1-2 दिन से ज़्यादा में वो नहीं सेटल हो रहे हैं, तो आप तुरंत अपने निजी डॉक्टर या सरकारी अस्पताल में बने फीवर क्लिनिक में जाके अवश्य जल्दी शीघ्र मिलें। क्योंकि हम उसको घर पे कभी-कभी इतना ख़राब कर लेते हैं कि डॉक्टर के पास जाते-जाते काफ़ी देरी हो चुकी होती है और जो हमारा क्रूशियल समय होता है जिसमें हम बचाव कर सकते हैं, वो ऑलरेडी निकल चुका होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप सिम्पटम और उसको छुपाएँ ना। जल्द से जल्द अपनी बीमारी को लेकर उससे डरें नहीं, उससे छिपें नहीं, उससे हमें लड़ना है। निजी फीवर क्लिनिक या अपने किसी भी डॉक्टर को तुरंत जाके संपर्क करें और अपना कोविड टेस्ट करवाएं। दूसरा कि जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड एज हैं, जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है या जिनकी उम्र 15 से कम है, उन बच्चों का और बुजुर्गों का हमें एक समान ख्याल रखना है। वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं इन कोविड-19 के इन्फेक्शन के आने में, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। एक तो इनको, दूसरा डायबिटीज़ के लोग हैं या सांस के रोगी हैं या किडनी के रोगी हैं या बीपी के रोगी हैं या दिल के रोगी हैं, उन लोगों का मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई है और उन लोगों को ख़ास तौर से अपना ध्यान रखना ज़रूरी है और अपनी जो नॉर्मल मेडिकेशंस जो उनकी बीमारी की चल रही हैं, उनको ज़रूर खाते रहें। लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वायरल इन्फेक्शंस के में। तो हमें खाने पीने और साफ खाने पीने का और विशेष ध्यान रखना है कि हम अपनी प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर कैलोरीज लें, पौष्टिक आहार लें और पानी खूब अच्छे से पिएं, जिससे शरीर का हाइड्रेशन और सब बहुत अच्छे से चले। और कोई भी लापरवाही इस समय पे हमारे लिए बहुत हानिकारक है। और आज मेरे को आपके समक्ष अभिवीरा फाउंडेशन के थ्रू ये सब बताते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिन से कोशिश में था कि मैं अपने मन की बात समाज के बीच में लाऊं। आज मैं ला पाया हूँ। इसके लिए अभिवीरा फाउंडेशन और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।